चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, हत्या करने और नाश करने के लिए आता है। मैं इसीलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यह हमारे प्रभु का वचन कहता है। शैतान 3 काम करने के लिए आया है। पहला काम क्या है? चोरी। उसके बाद नाश। पहले स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स लो, फिर ये मर जाएं और अंत में फाइनली हेल में चले जाएं। ऐसा वेरी सिंपल, आपको कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं इसमें समझने के लिए, वेरी इजी। आज भी आप देखिए, यही काम करने के लिए वो आता है। कई लोगों के पास शांति नहीं है, कोई पीस नहीं है, नो पीस ऑफ माइंड। कहां जा रहे हो? लोनावाला जा रहा हूं। क्यों? शांति। जाएंगे उधर, 2-3 दिन देखेंगे, फाउंटेन बह रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ओ मजा आएगा। फिर वहां से बैग बांध के घर पे आओगे, करजत तक शांति गायब। करजत आओगे, आपको आपकी सांस दिखाई देगी कल्पनाओं में, पैसा चुकाना है, कल से वापस नौकरी ज्वाइन करनी है, वही रूटीन, गाली खाओ, लोकल ट्रेन पकड़ो, वही लड़ाई झगड़े, सीधा खड़ा रहना, वही सारी बातें। और हम लोग वो सब कुछ सोच के करजत तक शांति। मैं आपको बताना चाहता हूं, लोगों को शांति तो चाहिए, पर उन्होंने शांति के राजकुमार को रिजेक्ट किया है, इसीलिए तुम्हारे पास शांति नहीं है। इफ यू वांट पीस, यू नीड अ प्रिंस ऑफ पीस। यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। आपको पता है दुनिया भी शांति देती है। यीशु ने कहा मैं तुम्हें वो शांति देता हूं, वैसी नहीं जो संसार देता है। पता है संसार की शांति क्या है? सब ठीक है, हाँ सब ठीक है, अभी सब अच्छा है। ये शांति दुनिया की है। और जानते हो प्रभु की शांति क्या है? सब बिगड़ा हुआ है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, फिर भी मैं शांत हूं। That's the peace of God। बाइबल बताती है परमेश्वर की शांति मनुष्य के विचारों को सुरक्षित करती है। ये डिफरेंस है परमेश्वर और खुदा की शांति में। आपके पास शांति क्यों है? सब ठीक है। उसके पास शांति क्यों है? सब बिगड़ा है फिर भी खुश है वो, क्योंकि वो जानता है परमेश्वर तख्त पे है, फाइनल वर्ड वही बोलेगा। आमेन। शैतान चोरी करने आया है। आज मैं आपको 4 रास्ते बताऊंगा कि कैसे वो आपके लाइफ की बहुत सारी चीजें डिस्ट्रॉय करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, भले उसके 4 रास्ते मुझे पता है, लेकिन रेस्टोरेशन का एक ही रास्ता है, जीसस। ही इज द आंसर। वही उत्तर है हम सारी बातों का। अगर आप चाहते हैं शैतान आपकी जिंदगी से दूर रहे, अगर आप चाहते हैं कि वो आपके लाइफ में ना आए, और मैं आपको सच कहता हूं, उसको इनवाइट मत करो। आई अर्ज यू, आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे विनती करता हूं, आप उसे इनवाइट न करें। आइए स्ट्रेट बैठिए, सब सीधे बैठिए। कहिए अपने बाजू वाले को, उसको इनवाइट मत करो। सबसे पहली बात, शैतान का आप लोगों ने अननेसेसरी नाम खराब किया है। कुछ जगहों पे वो नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पे वो 100% है। कभी कभी शैतान खुदा के पास जाके कहता है मैं बड़ा तंग हूं। क्या हुआ? तेरे बहुत सारे बच्चे, मैं कुछ करता भी नहीं हूं, वो मेरे नाम का बिल फाड़ दें। क्या हुआ? क्या बता बता, हुआ क्या? बोल बोल, क्या हुआ? नहीं, मुझे एक बात बता, तू इनको टीचिंग दे ना। हर जगह मैं नहीं हूं, लाइट मैं बंद नहीं करता हूं, मैं इनका स्पीकर खराब नहीं करता हूं। आजकल माइक खराब होता है ना, लाइट बंद होगी। शैतान को तो प्रभु का काम बर्दाश्त ही नहीं होता। अब मुझे बात बताओ, लाइट उसको क्या मिलेगा? सबसे पहले आपका पैसा चला जाए, आपका क्या भी चला जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमेशा वैल्यूएबल थिंग्स के पीछे जाता है। मुझे एक बात तो बताओ, आईफोन 14 रखूं और एक दूसरा सस्ता फोन रखूं, कौन सा लोगे?
पता है चलाने भी नहीं आता है फिर भी लोगे। नहीं ये आईफोन ही चाहिए, चलाने आएगा नहीं फिर भी लेंगे। क्यों? रॉयल्टी है ना। आप दिमागी व्यक्ति होने के बाद भी आप ये सब करते हो। शैतान को आपका पैसा ये सब मिलके क्या करेगा? वो वैल्यूएबल थिंग को चुराता है, वचन को। उसे बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैंने वचन चुरा लिया तो बस खत्म। पैसा तो उल्टा इनके पास रहने दो, पैसा रहेगा तो खुदा के पास भी कम जाएंगे। इसलिए यीशु ने कहा धनवानों का स्वर्ग के राज्य में आना कठिन है। क्यों? क्योंकि पैसों पे घमंड भी है, भरोसा भी है। देखा है कभी कभी आपने पैसों के, जिन लोगों के पास पैसे होते हैं उनके कुल्ले देखे? कुल्ले, हाँ देखो करके दिखा रहे हैं। हमारा धन हमारा प्रभु है। आमेन। पैसा आपको सुख दे सकता है, जिंदगी नहीं। पैसा बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है। परमेश्वर बहुत कुछ नहीं, सब कुछ है। क्या करेंगे पैसा? और कुछ तो पाखंडी भी हैं। एक आदमी ने कहा मोह माया छोड़ दो, मतलब सब छोड़ दो। कहाँ करें? मुझे दे दो। ऐसे ऐसे लोग बैठे हमारे बीच में, ऐसे ऐसे खतरनाक लोग। और मुझे अजीब बात ये लगती है कि जो इनको सुनते हैं वो भी नहीं पहचान पाए इनको। मोह माया छोड़ दो, सब छोड़। अंकल क्या करें फिर? मुझे दे दो। आप क्या करोगे? वो तुम्हारा काम नहीं है। कई लोग कहते हैं सादगी में जिंदगी बिताओ, 90 लाख की गाड़ी में आते है ना, 90 लाख की। जैसे सिंहासन पर बैठा है ना ये, वैसे बैठते हैं। तुम्हें बाबा ही लग रहा है। हालेलुया। अरे पहचानो, एक वो था जो गधों पे घूमता था। उससे अगर आप वो घोड़े पे घूमता, आपको गधे पे बिठाता ना, आप उसको बोलते तू घोड़े पे बैठा था, हमें गधे पे क्यों घुमाता है? मनुष्य के पुत्र को सर रखने की जगह नहीं थी। क्या जिंदगी जी के गया है वो हमारे बीच में। What a life of the Lord। कई लोग ऐसे भी होते हैं, आप देखते होंगे, एक जगह पे चले जाते हैं, मैंने सब छोड़ दिया है, कोई मोह माया नहीं, ऊपर बैठा है, नीचे उतर तो पकड़ पता चले ना कितनी मोह माया है। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप कहते हो मैं एकदम बदल चुका हूं, आज के बाद मैं किसी से न मिलूंगा। अब आप मुझे बताइए, आप बदल गए हैं ना, तो आप छुप क्यों रहे हो? ऊपर क्या बैठा है, नीचे उतर, लोगों से मिल, गालियां खा, तब पता चलेगा तू किधर है। हमारा प्रभु नहीं था जो उधर जाके बैठ जाता था, वो नासरत में रह के पवित्र बना था। रीड हिज लाइफ। ओ, जब वो आया तो लोग कहते थे वो नासरत में रहता था, वो नासरी है। लोग कहते थे नासरत से कोई अच्छी वस्तु निकल ही नहीं सकती। क्यों? सारी वैश्यावर्ती, पाप, गुनाह से भरा हुआ शहर था। वो लोगों की तरह साइड में जाके नहीं बैठ गया, वो पापियों के बीच में रह के पवित्रता में जीता था। दैट्स कॉल्ड गॉडलीनेस। ये उधर जाके बैठ गए। कहिए अपने बाजू वाले को, गुफाओं से बाहर निकल, लोगों से मिल। मालूम पड़ेगा तब। एक बहन ने कहा मैं बहुत आत्मिक हूं, मैं बहुत आत्मिक हूं। बाद में मालूम पड़ा लेडीज कंपार्टमेंट में बाल खींचती है वो।
सीट की बात पे। कहिए बाजू वाले को, तू कितना बदला है वो बाहर पता चलेगा, इधर नहीं। इधर तो आपके ऊपर कोई गरम गरम चाय भी फेंक देना, आप बोलोगे कोई बात, कोई बात, और फेंकना है, और कुछ नहीं बोलूंगा, मैं बहुत नम्र हूं, क्या है, मेरी इज्जत है इधर। इधर, अरे इधर तो इतने नम्र है लोग, ईशु भी कभी कभी ऊपर से देखता है, पिता इतना नम्र तो मैंने बनाया ही नहीं इसको, ये इतना नम्र बन गया यार। घर पे जाके देखो, घर पे गर्म पानी तो छोड़ो, ठंडा पानी भी देर से मिले तो लफड़े कर दें। हालेलुया। चलिए आज मैं आपको 4 रास्ते बताऊंगा जिसकी वजह से डेविल आपकी लाइफ में वर्क कर सकता है, और उसके बाद मैं रेस्टोरेशन के लिए बात करूंगा। परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं होता जो आपको सिर्फ बता दे कि आप बर्बाद हो, वो तो वह है जो आबाद करता है। आमेन। आइए सब सामने देखिए, ब्रदर वर्ड लगाइए, इफिसियों की किताब 4 अध्याय उसका 27वां वचन, ये हमारा थीम वर्ड है आज का। आइए, बहुत छोटा सा वर्ड है ये। The Bible says, शैतान को अवसर न दो। 4, neither give place to the devil। आज है ना, उसके सारे दरवाजे बंद करो, एक ही दरवाजा खुला रहने दो। एंड यू नो, यीशु ने कहा द्वार मैं हूं। आमेन। आइए सबसे पहले वो कहां से आता है मैं आपको बताता हूं, किल करने, डिस्ट्रॉय करने। सबसे पहली चीज, आइए सब ध्यान दीजिए, अगर आप चाहते हैं कि शैतान आपके जीवन से दूर रहे, तो पहली चीज, जो भी आपको पता है ये सही नहीं है लेकिन आप कर रहे हो, वो बंद करो। डोंट वॉक इन द स्पिरिट ऑफ डिसोबीडियंस। आपको पता है ना क्या सही है, वो करो। याद रखिए, इफिसियों की किताब में लिखा गया है, आज्ञा न मानने वालों में वो आज भी काम करता है। आई डोंट नो आप में से कितने लोग, सुनिए, सब वचन आप मत खोलिए, मैं नहीं चाहता हूं आप डिस्ट्रैक्टिंग। ब्रदर एक वर्ड लगाइए, 2:1 एफिशिएंस। यहां देखिए सब, यही पत्री 2 अध्याय और उसका पहला वचन, यहां देखिए, और उसने तुम्हें जिलाया जो अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे। हम अपने गुनाहों के कारण मरे हुए थे। आगे, जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार अधिपति अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। अब भी, टिल टुडे, आज भी अगर आप प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानोगे, ट्रस्ट मी, वो आपकी जिंदगी में काम करेगा। मुझे नहीं पता है आप में से कितने लोगों ने कभी इस वर्ड को सुना है, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। सबसे पहले इस चीज को जानिए, शैतान का पहला दरवाजा है खुलने का आज्ञा का उल्लंघन। जो परमेश्वर आपको सिखा रहा है उसके खिलाफ जाना। आप जानते हो परमेश्वर आपको क्यों आज्ञा देता है? क्योंकि प्रभु जानता है आज्ञा आपके लिए अच्छी है। ये मत सोचो कि आज्ञा इसलिए वो देता है कि वो रूल करना चाहता है, देखो जो मैं कह रहा हूं देखो ये लोग कर रहे हैं। वो ऐसा खुदा नहीं है तानाशाहों की तरह। वो कहता है मैं तुझे इसलिए देता हूं क्योंकि वो तेरे लिए अच्छा है। आप बच्चों को आइसक्रीम क्यों नहीं देते ज्यादा? क्योंकि उनके लिए अच्छा नहीं है। परमेश्वर बहुत सारी चीजें पता है आपको क्यों करने के लिए कहता है, आपके लिए अच्छा है। मैं आपको अपनी छोटा सा एक्सपीरियंस बताता हूं अपना। ये मेरे साथ कई बार हुआ है। आप है ना, मेरा कितना भी विरोध कर लो, आप मेरे कितने भी अगेंस्ट में बातें कर लो, मैं आपके लिए मुंह भी नहीं खोलूंगा कभी, नेवर, कभी भी।
मुझे परमेश्वर ने हमेशा कहा है, कभी भी तू देख रहा है ना कोई तेरे अगेंस्ट में है, चाहे तेरी सेवकाई को लेकर, तेरी मिनिस्ट्री को लेकर या किसी भी चीज को लेकर, कुछ मत बोला कर, शांत रहा कर। तुझे ये बात पता होना चाहिए, आई एम योर एडवोकेट। आई डोंट नो आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं। भैया केजीवी है क्या आपके पास? केजीवी है? अगर केजीवी है तो एक वर्ड लगाइए, 1 जॉन 2:1। यहां देखिए, सब इंग्लिश में लगाना ब्रदर, सब यहां देखिए, बाइबल मत खोलिए। यहां जब मैं बोलता हूं इधर देखो तो अच्छा रहेगा आपके लिए वो भी। यहां देखिए, देखो जीसस के लिए यहां पर क्या लिखा है। 1 जॉन 2:1 केजीवी में लगाना, लेकिन क्योंकि वो आपको शायद कहीं और नहीं मिलेगा। My little children, these things I write to you. नहीं, हाँ, yes, that yes sin not, and if any man sin, we have an advocate. हमारे पास एक वकील है। आपको पता है इस बाइबल ट्रांसलेशन में जीसस को एक वकील कहा गया है। आप चाहते हो वकील लड़े तो गवाह चुप रहे, नहीं तो ऊपर से ऑर्डर आएगा, ऑर्डर ऑर्डर, तो चुप कर, मेरे लिए क्या बोला तू। यीशु बाजू में खड़ा हो जाएगा, प्रभु क्या करूं, एक केस खुद ही लड़ रहा है। लड़ने दे बेटा, लड़ने दे, ये हार के आएंगे बाद में। कौन सा केस है मुझे बताओ जिसका फाइल उसके पास पहुंचा और वो हारा, मुझे बताओ। लेकिन आप में से कुछ लोग हैं जिनको अपनी इमेज से इतना प्यार है कि आपकी इमेज के ऊपर थोड़ा भी दाग लगे आप चुप नहीं रहते। बाइबल बताती है, तेरा बैरी भूखा है तो उसे खाना खिला, प्यासा है तो उसे पानी पिला। ऐसा करके उसके ऊपर शर्म के अंगारों के ढेर लगा। आप सोचो, आप एक आदमी को इतना परेशान कर रहे हो, उसके बाद भी जब भी आप उसके सामने आते हो आप उसकी इज्जत करते हो। पता है बाइबल क्या बताती है? ये किसी के ऊपर शर्म के अंगार डालना है कि यार मैं इस आदमी को तंग कर रहा हूं जो इतना प्यारा व्यक्ति है। क्या लगता है आपको? यीशु ने कहा एक गाल पे चाटा मारो, इसका दूसरा भी आगे कर दो। इसका मतलब क्या है? शर्म कर, तू मुझे मार रहा है। एक ऐसे व्यक्ति को जो तेरे लिए कुछ बोलता भी नहीं है। आप याद रखिएगा, चाटा खाने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिंबॉलिकल लैंग्वेजेस हैं ये सब। यीशु ये कह रहा था, विरोध मत करो। मुझे कितनी बार पता चलता है ये बहन ऐसे बोल रही है, ऐसे ये भाई ऐसे बोल रहे हैं, मुझे सब रिपोर्ट्स मिलती हैं। कोई बात, ये मेरी टेस्टिंग है। आप विश्वास करो, मैं आपके लिए 1% अपने अंदर गंदगी नहीं रखता। अरे रखूंगा कैसे? कल अगर आप मेरे पास आओगे, मैं आपके ऊपर हाथ रख के दुआ कैसे करूंगा? क्योंकि मुझे पता है जो अभिषेक मेरे पास है वो आपको मिलेगा। शुद्ध रखो, क्लीन रखो, फॉर हिज नेम सेक, उसके नाम के कारण। क्योंकि तुम आने वाले दिनों में, अरे वो भी वैसा तुम भी वैसे, क्या फर्क, थोड़ा तो अलग रहे। किसी ने कहा जो डिफरेंट नहीं है वो डिफरेंसेस भी नहीं दिखा सकता। ट्रस्ट मी, अगर मैं डिफरेंट नहीं हूं तो कभी आपका जीवन डिफरेंसेस भी नहीं दिखा पाएगा। जीसस नेवर से ऑलवेज फाइट विद डार्कनेस, ही से जस्ट शाइन। आपको हमेशा लड़ने की जरूरत नहीं है अंधकार से, आज सिर्फ चमको, अंधकार खुद ही दिखाई देगा हर एक को। कहो बाजू वाले को, हमेशा लड़ने की जरूरत नहीं है अंधकार से, तू मात्र चमक। हे सोने वाले जाग, तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। कहो अपने बाजू वाले को, लड़ने वालों के साथ मत लड़ो। भैया मैं बहुत शांत रहता हूं, लोग मेरा बहुत फायदा उठाते। किसने उठाया? क्या फायदा उठाया? तेरे पॉकेट से 1 लाख रुपए लेके गए, क्या लिया? ये सिर्फ मिथ है, मिथ। मिथ समझते हैं? काल्पनिक बातें। कोई किसी का फायदा नहीं ले सकता। इतना भोला तो कोई नहीं है इधर, कोई किसी का फायदा नहीं उठा सकता। ये आपकी सिर्फ बातें हैं कि लोग मेरा फायदा उठाते हैं। आप समझ पा रहे हैं? कहिए बाजू वाले को, कोई आपका फायदा नहीं उठाएगा। हाँ, ये चीज है ना, 2 बार बोलो।
फिर से बोलो। हाँ, बहुत कचरा है लोगों का अंदर। बहुत लोगों के अंदर कचरा भरा पड़ा है। कोई मेरा फायदा उठाएगा। कौन सा फायदा उठाएगा? हमारे पास फायदे हैं कहां? क्या कौन सा फायदा उठाएगा? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। लड़ो मत, झगड़े मत करो। किसी की भी रिपोर्ट मिलती है ना, इसने आपके साथ ऐसा किया है, उस समय लड़ो खुद से कि प्रभु भले ही इसने किया है, मैं इसके लिए कोई कचरा नहीं रखने वाला। शैतान आपको कहेगा तेरे साथ ऐसा किया, उसको बोलो तेरे से अच्छा है, तेरे से 10 गुना अच्छा है मेरा भाई। आपके पास कोई आता है, आपको पता है क्रिश्चियंस कभी तलवार नहीं उठाते, वो हमेशा फाइट करते हैं वर्ड्स से। मैंने देखा है। लीडर बनने की कोशिश करते हो, 4 लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते तुम, और बातें देखो। बहुत लोग बोलते हैं ब्रदर, ओ ब्रदर आप बोलना, मैं बहुत आगे जाएगा, पहले मेरे को तो बर्दाश्त कर।